मध्य प्रदेश के लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण था, चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव रोमांचक होते जा रहे हैं। टिकट कटने से नाराजगी की खबरें लगातार हम इसी बुलेटिन में भी आपको बताते रहे हैं। टिकट कटने से नाराज दावेदारों की प्रेशर पॉलिटिक्स भी कामयाब होती नजर आई है। कांग्रेस ने दूसरी बार टिकट बदले हैं। कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची में 4 सीटों पर फेरबदल कर सबको चौंकाया है। खबर मिली है कि कांग्रेस ने निवाड़ी, शुजालपुर, आमला, इसके अलावा इक्का दुक्का सीटों पर देर रात तक कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, इसके भी कयास है। बिल्कुल, फिलहाल कांग्रेस में टिकट बदलने पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस डर गई है। तो कुल मिलाकर आज दिन भर क्या कुछ देखने को मिला, जो बदलाव किए गए वो भी आपको बताते हैं और उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया आई इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में टिकट कटने से नाराज दावेदारों का विरोध आखिरकार काम है। कांग्रेस ने नाराज नेताओं के सामने सरेंडर कर दिया। फिलहाल कांग्रेस ने दूसरी दफा टिकटों में बदलाव किया है। इसके पहले कांग्रेस ने 3 सीट गोटेगांव, पिछोर और दतिया से टिकट बदले थे और अब कांग्रेस ने सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा, बड़नगर से राजेंद्र सोलंकी की जगह मौजूदा विधायक मुरली मोरवाल, पिपरिया में गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी और जावरा से हिम्मत शिमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दे दिया है। टिकटों में फेरबदल के पीछे कांग्रेस कह रही है कि पार्टी को हर हाल में चुनाव जीतना है, इसलिए फेरबदल कर जिताऊ उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। धरती पर कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई कमी ना हो या गलती ना हो, लेकिन हम अपनी क्या समय रहते गलतियों को सुधार पा रहे हैं। कुछ टिकटें थी जिसका फीडबैक पार्टी को मिला, वापस उन सीटों पर चर्चा हुई, सहमति बनी और उन्हें बदला गया। तो मुझे लगता है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसे पूरा कर लिया गया है। असल में सुमावली में कांग्रेस को सबसे तगड़ा विरोध देखने को मिला था। अजब सिंह कुशवाहा ने कुर्ता फाड़ते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, बसपा में शामिल हो गए थे और कांग्रेस को चुनौती तक दे दी थी कि कांग्रेस को मुरैना की 6 की 6 सीटों पर हार झेलनी पड़ेगी। ये मैं वरिष्ठ जनों से बता देना चाहता हूं कि मुरैना की 6 सीटों में से अगर 1 सीट कांग्रेस जीत जाएगी तो मैं अपनी राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा। इसके बाद पार्टी ने रिव्यू किया। कहीं प्रत्याशी का विरोध भारी पड़ा तो कहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं का दबाव काम आया, तो कहीं जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को आखिरकार टिकट बदलना ही पड़ा। टिकट बदलने को लेकर भले ही कांग्रेस फीडबैक को आधार बता रही हो, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस का डर बता रही है। कचरा भाई कांग्रेस हो गई और बाद में जब फिर और गदर मचा तो अब कहीं टिकट बदल रहे, कुछ बदल भी दिए तो टिकट बदल कांग्रेस हो गई। कांग्रेस घबराई है, डर रहे हैं, कहीं बिक रहे हैं, कहीं डर रहे हैं, हार का डर है इसलिए बदल रहे हैं। कहीं पे बिक भी रहे टिकट, ऐसा मुझे पता लगा। ये तो कांग्रेस ही कुछ भी हो सकता है। जाहिर है कांग्रेस हर हाल में सत्ता हासिल करना चाहती है। टिकट बदलना भी इसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस का सर्वे एक बार फिर फेल रहा। अब सवाल ये है कि क्या प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से कांग्रेस ने प्रत्याशी बदले? क्या प्रत्याशी बदलने से कांग्रेस अब तक हुए डैमेज से उभर पाएगी? जिनके नाम वापस लिए गए उनसे निपटने के लिए कांग्रेस का नया प्लान क्या होगा? और क्या कांग्रेस के बार बार प्रत्याशी बदलने से बीजेपी को फायदा होगा? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इतने लंबे दौर के चिंतन मंथन के बाद में, और ये बार बार कहा गया कि स्वयं नेताओं के अपने अपने सर्वे हैं, इसके बाद जो जमीन से नाम निकले हैं उनको ही टिकट दिया है। अगर इतना बड़ा होमवर्क किया है जमीन पर तो फिर इसके बाद ये नौबत क्यों? और अगर ये नौबत है तो उसके आगे झुकाव क्या दर्शाता है और कितना वक्त लगेगा कंट्रोल करने में, क्योंकि वक्त अब बड़ा कम है।